कुरुक्षेत्र का मैदान। ऐसा लगता है जैसे हवा भी अपनी सांस रोके खड़ी है। दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने, लेकिन हथियारों का कोई शोर नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा है। वो सन्नाटा जो किसी महाविनाश से ठीक पहले उतरता है। संजय सब देख रहा है, अपनी आंखों से नहीं, अपनी दिव्य दृष्टि से, और वो एक एक पल को शब्दों में पिरो रहा है। कहानी की शुरुआत किसी हथियार से नहीं, एक नजर से होती है। जरा महसूस कीजिए उस सन्नाटे को। लाखों धड़कनें हैं, पर आवाज एक भी नहीं। हर आंख बस देख रही है, हर सांस इंतजार कर रही है। तो चलिए इस खामोशी के पर्दे के पीछे झांकते हैं, देखते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले मन के भीतर आखिर चल क्या रहा है। इस महासंग्राम की पहली चाल, कोई शस्त्र नहीं चलता। पहली हलचल होती है दुर्योधन की आंखों में। एक नजर जो इतिहास लिखने वाली थी। और उस नजर में है क्या? क्या वो सिर्फ अपनी सेना का आकलन कर रहा है, या फिर ये उसके अपने ही मन का आईना है? आत्मविश्वास या उसके भीतर छिपा हुआ कोई डर? दुर्योधन अपने गुरु से बात शुरू करता है, पर वो अपनी सेना की तारीफ नहीं करता। वो पांडवों के योद्धाओं को गिनवाता है। दुश्मन की ताकत का जिक्र सबसे पहले। ऐसा क्यों? यहीं पर चरित्र का एक बहुत गहरा सच सामने आता है। देखिए, जो इंसान भीतर से कमजोर होता है ना, वो पहले अपनी तारीफ करता है, लेकिन जिसे अपनी शक्ति पर कोई शक ही ना हो, वो सामने वाले की शक्ति को स्वीकार करने से डरता नहीं। दुर्योधन के भीतर हीन भावना नहीं, बल्कि गहरा आत्मविश्वास है। सच्ची ताकत किसी और की ताकत को देखकर असुरक्षित महसूस नहीं करती, वो उसे पहचानती है। शायद मनी मन उसका सम्मान भी करती है। दुर्योधन अपनी शक्ति को जानता है, और इसीलिए उसे पांडवों की शक्ति को स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है। लेकिन आत्मविश्वास की इसी मजबूत दीवार में अचानक एक दरार दिखाई देती है। एक ऐसा विरोधाभास जो सब कुछ बदल सकता है। अपने सबसे बड़े बड़े योद्धाओं का जिक्र करने के बाद, भीष्म पितामह जैसे महारथी का नाम लेने के बाद, दुर्योधन के मुंह से वो शब्द निकलते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये कैसा विरोधाभास है? हमारी सेना भीष्म से रक्षित और फिर भी अपर्याप्त। ये एक शब्द दुर्योधन के आत्मविश्वास के नकाब के पीछे छिपे गहरे डर को दिखा देता है। वो खुद पर नहीं, भीष्म पर निर्भर है। दुर्योधन की नजर बहुत तेज है, इसमें कोई शक नहीं, पर हर नजर का एक अंधा कोना होता है। वो सब कुछ देख रहा है, सिवाय उस एक चीज के जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसकी नजर में असली खतरा अर्जुन नहीं, भीम है। क्यों? क्योंकि भीम में वो खुद को देखता है। वही गुस्सा, वही बल, वही जोश। एक योद्धा दूसरे योद्धा को पहचानता है। उसे लगता है कि अर्जुन तो विचार करने वाला इंसान है, और जहां विचार होता है वहां शक भी होता है। शायद अर्जुन का मन डगमगा जाए, शायद वो शस्त्र उठा ही ना पाए। और यही दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल थी। उसका सारा हिसाब किताब उन योद्धाओं पर था जिन्हें वो देख सकता था, पर वो उस अज्ञात शक्ति को नहीं देख पाया जो अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर बैठी थी। जिंदगी के युद्ध भी तो कुछ ऐसे ही होते हैं ना। हम कितनी भी गणना कर लें, नतीजे हमेशा हमारी सोच से परे होते हैं। एक अनदेखा तत्व आकर सारे समीकरण बदल देता है। कुरुक्षेत्र का ये मैदान अब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं रहा, ये हर इंसान के मन का आईना बन गया है। असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। और उस भीतरी युद्ध का एक ही नियम है, एक शाश्वत सत्य। दुर्योधन का असत्य शुरुआत में जीतता हुआ दिख रहा है, पर अंत किसका होगा? तो दुर्योधन का असली दुश्मन कौन है? पांडव, या फिर उसकी अपनी ही नजर जो सब कुछ देखकर भी सच नहीं देख पा रही? जब युद्ध दरवाजे पर ही खड़ा हो, तो क्या कोई अपने ही मन की लड़ाई जीत सकता है? दुर्योधन तो अपने मन में उलझा हुआ है, पर इन सबको दूर से देखता हुआ अर्जुन क्या महसूस कर रहा होगा?